सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब लोग काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे सब अपने लाइफ में। ठीक है, फाइनली आप लोगों की क्लास 3 जो थी, ठीक है, थोड़ा लेट है बट आई एम सो सॉरी। ठीक है, कल आपकी आ चुकी है क्लास 3 बेसिक टू एडवांस कोर्स। ये बेसिकली उनके लिए होने वाली है जो एकदम बिगिनर है। ठीक है, जिनको नहीं पता मार्केट में एक्चुअली फर्स्ट कदम कैसे रखना होता है, पैर कैसे रखना होता है। बेसिकली उससे पहले हमारी क्लास 1 क्लास 2 आ चुकी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप जाके क्लास 1 क्लास 2 जरूर देखिए, ताकि मतलब आपको ये पता लग सके कि हाँ, इससे रिलेटेड है। और काफी कुछ चीजें जो बेसिक थी वो हमने क्लास 1 और क्लास 2 में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको एडवांस की तरफ इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, कि आपको मतलब समझाएं कि एक्चुअली मार्केट में फर्स्ट मतलब के पैर से अपने आप को प्रो ट्रेडर कैसे बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि हमने क्या कहा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये अपना बेसिक टू एडवांस कोर्स होने वाला है। ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका कोई भी आपको चार्ज पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आप अपने वीडियो अपने जो फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग को भी मतलब नहीं जानते हैं प्रॉपरली, ठीक है, सीखना चाह रहे हैं, उनको ये जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि हाँ एक्चुअली काम कैसे करना है, क्या करना होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको जो मतलब डेली एनालिसिस होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, और वीडियो का लिंक भी इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास 1 क्लास 2, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, काफी लेट है वीडियो में, हम समझ रहे हैं इस चीज को, बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब थोड़ा वो क्या काम रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाती हैं वीडियोस। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आप अगर अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं विजिट किए हैं, विजिट कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे नहीं विजिट किए हैं तो आप सारे सोशल मीडिया को विजिट कर सकते हैं। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये अपनी थोड़ा ये स्लो चल रहा है बन भाई। चलो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स होने वाला है। ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मेरा ये फर्स्ट मतलब टॉपिक है। ठीक है, जो कि अपना मतलब हेडलाइन ही है, हाउ टू बी अ प्रो ट्रेडर फ्रॉम अ बिगिनर। ठीक है, अपने आप को मुझे प्रो ट्रेडर कैसे प्रो मतलब बनाना है एक बिगिनर ट्रेडर से। ठीक है, अभी मेरे लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद को काफी टाइम दिया है। ठीक है, आप भी दीजिए, मेरा सजेशन यही है। ठीक है, तो आपको कैसे प्रो ट्रेडर बनना है। ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर से बेसिकली क्या होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कशन पिछले क्लास में भी की है। हर कोई शुरुआत में बिगनर ही होता है। ठीक है, कोई प्रो ट्रेडर बन के नहीं आता। हर कोई छोटी छोटी चीजों से सीखता है, मार्केट में गलती करता है, देन सीखता है। ठीक है, उसके बाद प्रो ट्रेडर बनता है। तो अपना एक हेडलाइन है, ये मॉन्क ट्रेडर। ठीक है, ट्रेड लाइक अ मॉन्क। मॉन्क का मतलब साधु सन्यासी। अपने को एक साधु, एक सन्यासी की तरह ट्रेड करना है हमें। ठीक है, हमें रेड और ग्रीन और ये सब देख के तुरंत बाई नहीं करना है, ना तुरंत सेल करने लग जाना है। ठीक है, आपको हमने एक पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, पिग एक बियर एक बियर होते हैं, एक बुल होते हैं, एक पिग होते हैं। ठीक है, तो पिग आपको नहीं बनना है। आई होप जो क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं क्लास फर्स्ट स्लाइड पे, सॉरी सेकेंड। तो बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, जो हमें मार्केट में ये दर्शाते हैं कि अब हमारा जो मार्केट है वो अप साइड जाने वाला है, या डाउन साइड जाने वाला है, या साइडवेज रहने वाला है। ये सारी चीजें हमें कैंडलस्टिक से पता चल जाती हैं। ठीक है, अगर आप ढंग से रीड करना जानते हैं तो आप इस चीज को अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, एक चीज आपको जरूर बताना चाहेंगे कि मार्केट में कभी भी आप ये चीज मान के मत चले कि 100% ही होता है। ठीक है, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, मे बी आपकी एनालिसिस अच्छी होगी तो आपका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, 90% एक्यूरेसी आएगा। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। नहीं तो ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं जो कहूंगा मार्केट में एग्जैक्ट वही होगा। नहीं, फिर वो आपको या तो गुमराह कर रहा है या ट्रैप कर रहा है। ठीक है, आप तो उसमें फंसने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चीज होती है, आपको समझते हैं थोड़ा आगे बेसिकली इसको हम। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक होता है, एक बेयरिश होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब साइडवेज मार्केट, ठीक है। आई मीन आपको समझ में चीजें आ रही होगी साइडवेज क्या होता है। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि क्या होती है ये चीजें, ठीक है। फर्स्ट हम समझेंगे कि बुलिश क्या होता है, बुलिश पैटर्न क्या होता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका हम डिटेल्स आगे समझने वाले हैं, लेकिन चलिए हम छोट मतलब थोड़ी सी चीजें इसको समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं ये। बुलिश का मतलब मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग आना, ठीक है, इसको हम बुलिश बोलेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है कि हाँ अपने को ये थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें बुलिश मतलब से पता चलती हैं। बेसिकली मतलब ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये होता है बुलिश। बेयरिश क्या होता है, बेयरिश का मतलब होता है बियर रन, बियर मतलब भालू, ठीक है। यहाँ बुल और बेयर का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्टॉक मार्केट में आप आए हैं तो मे बी। बुल का मतलब सांड, आई मीन, ठीक है। तो और बेयर का मतलब भालू। यहाँ बेयर का मतलब मार्केट को गिरना होता है, ठीक है। और बेयर रन का मतलब यहाँ से मार्केट स्ट्रेट मतलब सीधा फॉल कर रहा है, इसका हमको इसको बोलेंगे क्या, बेयर, बेयर रन, ठीक है, इसको बेयर रन बोलेंगे। बेसिकली इस चीजों का हमने पिछली क्लास में भी प्रॉपरली मतलब डिस्कशन किया था, समझाया था आप लोगों को, ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं। चलिए हम समझते हैं कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। न्यूट्रल का मतलब जो साइडवेज होते हैं, ठीक है, जो एक रेंज में डिफाइन होते हैं, ना ये इससे ऊपर निकल पाते हैं ना नीचे निकल पाते हैं, ठीक है, इसी रेंज के बीच में रहते हैं, इनको हम न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर आपको कोई चीज शॉर्ट टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, आप बेसिकली मतलब कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, ठीक है। हम उस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये सबकी नहीं हो सकती, अगर मे बी ये वायरल हो जाएगी तो सबका नहीं हो सकता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लोगों का हो, ठीक है। चलिए समझते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा आपको सपोर्ट पर ही देखना है, ठीक है। इसमें थोड़ा गैप हो गया है, मैंने कुछ स्लाइड बनाई है अपने हाथों से, बट थोड़ा गैप हो गया हमें लगा। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको हमेशा सपोर्ट पर ही देखना है। अब सपोर्ट चीजें क्या होती हैं, ये रेजिस्टेंस क्या होती है, पिछली क्लास में मैंने बता रखा है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें अगर मार्केट मान के चलिए इस जोन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अभी ये हमारे लिए ये जोन क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये इस जोन को अगर ये मान के चलिए निकाल दे रहा है, ठीक है, इसको निकाल दिया, फिर ये हमारे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट जोन बन गया है। ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये हमारे लिए क्या बन चुका है, सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। इसको मार्केट यहाँ से आएगा, देन यहाँ से रिजेक्ट मतलब अगेन टेस्ट करके फिर अप साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब इसको अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम इसको सपोर्ट जोन बोलेंगे, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ मल्टीपल टाइम मार्केट रिजेक्ट करके नीचे जा चुका था तो, और ये हमेशा आपको बुलिश पैटर्न सॉरी बुलिश पैटर्न जो होते हैं वो हमेशा आपको क्या कहाँ देखने हैं, सपोर्ट जोन पे देखने हैं। सपोर्ट जोन का मतलब नीचे के साइड में, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि डाउन साइड में ही हमेशा आपको देखने हैं। और बियरिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो आपको हमेशा कहाँ देखने होते हैं, रेजिस्टेंस में, ठीक है। एक सेकेंड यार, 1 सेकेंड, ठीक है। जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो आपको कहाँ देखने होते हैं, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का मतलब जैसे मार्केट मान के चलिए, चलिए हम समझते हैं थोड़ा, ये एक लाइन है, ठीक है। ये मार्केट मतलब यहां से जा रहा है, ठीक है, यहां से जा रहा है एक ट्रेड करता हुआ, अगेन यहाँ पर जब बेरिश का पैटर्न बनेगा वहां पर आपको बेरिश पैटर्न देखना है, ना कि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आप यहाँ से ट्रेड डाउन साइड ले लेंगे, नो। अगर आपको रेजिस्टेंस पे दिख रहा है तब देन आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। बाकी आपको ट्रेड कैसे करना है, सारी चीजें हम आपके मतलब ये क्लासेस काफी लंबी चलने वाली है, हम समझेंगे कि क्या चीज कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए हम आगे से चलते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन डीपली करते हैं, ठीक है। ये क्या चीजें होती हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें हम आपको समझाना चाहेंगे कि इसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मतलब एक ही कैंडल का बना होता है, आपने सुना होगा कई बार हैमर, इन्वर्टेड हैमर, XYZ, ठीक है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, जो दो कैंडल को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। अब वो आपको हम बताएंगे क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है, अभी आगे समझेंगे।
मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं? दो या दो से जो अधिक होते हैं, ठीक है, दो या दो से तीन अधिक मतलब तीन से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम कहें क्या होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मतलब मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये ट्रिपल मतलब दो से अधिक होंगे तो मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं हम सिंगल मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फुल बॉडी कैंडल किसको बोलते हैं। एक सेकेंड यार, क्या हो जाता है भाई। चलिए समझते हैं थोड़ा, है ना। क्या है ये सिंगल बुलिश कैंडल कैंडल पैटर्न या फुल बॉडी कैंडल, ठीक है। फुल बॉडी कैंडल मतलब जिसमें बिक हमें देखने को ना मिले, ठीक है, एकदम ना के बराबर बिक रहे, उसको हम फुल बॉडी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैमर। इसको हम डीपली भी समझेंगे आगे, ठीक है। हैमर कैंडल मतलब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर आपने सुना होगा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। वैसे ये सब जापानीज नेम है, ठीक है। ये अपने मतलब यहाँ से नेम नहीं लिया गया है, ये अपने जापान जापान से लिया गया है ये सारे नेम, ठीक है। बुलिस पियर्सिंग, ठीक है। बुलिस पियर्सिंग एंड यहाँ पर क्या है सेकंड मतलब थर्ड बुलिस एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब किसी चीज को खा लेना, मतलब ढक लेना पूरा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार। तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट सेक्शन मतलब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आई मीन एरेज कर दे रहे हैं। आप इसको नोट जरूर कर लेना सारी चीजें। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। अब आइए समझते हैं सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यानी फुल बॉडी कैंडल कैसी दिखती है, हमें क्या होती है ये सारी चीजें, ठीक है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं बुलिस मारू बोजू, ठीक है। इसको हम बुलिस मारू बोजू बोलते हैं। अगर आप लोगों ने अगर पिछली क्लास प्रॉपरली ध्यान से देखी होंगी तो हमने आपको समझाया था कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, डाउन साइड, एंड क्लोजिंग कहाँ होती है, अप साइड में, ठीक है। मतलब यहाँ पर मार्केट में ओपन किया इस कैंडल को, ठीक है, और यहाँ पर जाके क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कहाँ, मतलब ग्रीन कैंडल में, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल में आपको देखने को मिलेगी खास इंडियन मार्केट में। फॉरेक्स वालों के लिए अलग है भाई, ठीक है, फॉरेक्स वालों के लिए नहीं है फिलहाल। मतलब नॉलेज तो आपको सेम ही है, सेम आपको इस मतलब इस काम सॉरी इंडियन मार्केट में भी काम करेगा, सेम उसमें भी काम करेगा, बट माइंडसेट अलग होता है, हम इस चीज को आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडियन मार्केट के लिए ही है। आप फॉरेक्स के लिए आप नॉलेज जरूर ले सकते हैं, बट आप मतलब प्रॉपरली आप समझिए केवल, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसमें ब्लैक होता है और मतलब जो भी होता है शायद नहीं यार, ब्लू होती है एंड रेड होती है मे बी, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में वैसे हम करते नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलीगल भी है, आप जानते ही होंगे इंडिया में, तो उतना ध्यान मेरा है नहीं उस पर भी। तो अभी क्या है ये, देखो आप समझते हैं हम, सॉरी देखो समझते हैं। इसको क्या है, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है, डाउन साइड में, एंड क्लोजिंग कहाँ होती है, अप साइड में। ये हमेशा फुल बॉडी कैंडल होगी, ठीक है। आपको एक मे भी यहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है, इसमें हल्का सा बिग देखने को मिलेगा, बस यहाँ बड़ा बिग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा बिग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए। चलो नेक्स्ट इसका एग्जांपल समझते हैं, बुलिस मारूबोजी कैसे दिखता है रियल चार्ट में हमारे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, हमेशा आपको इसको सपोर्ट जोन पर ही ढूंढना है। आपको इसको रेजिस्टेंस पे यहाँ कहीं नहीं ढूंढना है, ठीक है। यहाँ नहीं ढूंढना है आपको, ठीक है। फिर कहोगे वर्क नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ठीक है। यहाँ नहीं ढूंढना होता है इसको, हमेशा सपोर्ट जोन मतलब यहाँ से लाइन जो आ रही है ड्रा है, ठीक है, इस जोन पे ही ढूंढना है। सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन आप समझ रहे होंगे क्या होता है, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम टच करके ऊपर जाता है, ठीक है, वो सपोर्ट जोन हमारा होता है। चलो समझते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से मार्केट क्या है ना, डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। डाउन साइड आने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल के तुरंत बाद हमें क्या दिख रहा है, बुलिस मारू बोजू कैंडल। और आपने देखा नेक्स्ट कैंडल ये अपना बढ़िया ग्रीन में क्लोज हुई है, ठीक है। और उसके बाद में छोटा सा ये पुल बैक आया, देन फिर से कंटिन्यू हुई, ठीक है। तो ये चीजें हमें होती हैं बुलिस का मारू बोजू, ठीक है। इसमें मार्केट को अप साइड में कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। आई होप इस चीज को समझ रहे होंगे। और मेरा ये सजेशन है कि आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए, ठीक है। चलो हम समझते हैं।
हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये क्या चीजें होती हैं समझते हैं थोड़ा। हैमर का मतलब हथौड़ा, ठीक है। बेसिकली आपको हथौड़े के समान ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो हैमर का मतलब हथौड़ा। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, ये हमेशा आपको ग्रीन मतलब ही दिखनी चाहिए, ठीक है। ये रेड नहीं होनी चाहिए, ये ग्रीन ही होगा, ठीक है। जबकि हैमर आपको अगर डाउन साइड दिख रहा है, पहली चीज आपको क्या करना है, सपोर्ट पर ही ढूंढना है, ठीक है। सेकंड चीज, आपको हैमर कैंडल क्या करना है, हैमर कैंडल आपको ग्रीन और रेड दोनों दिख सकती है। ये नहीं कि हाँ ग्रीन है तभी वो मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाएगी, नहीं। अगर ये सब मतलब सपोर्ट जोन पे बन रहा है, डाउन साइड में बन रहा है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट जोन पे बनना है और रेड भी बनना है, तो भी वो डाउन अप साइड में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस चीज आपको समझना होता है। और आपको बताया ही है, पिछली क्लास में बताया है कि आपको मतलब जो ओपनिंग होती है ग्रीन कैंडल की, वो ऊपर नीचे होती है और क्लोजिंग होती है ऊपर होती है। सेम इसका अपोजिट, अगर रेड कैंडल को देखेंगे तो रेड कैंडल की मतलब ओपनिंग होती है, ठीक है। सॉरी थोड़ा हेजिटेशन के लिए। जो ओपन होता है वो ऊपर होता है एंड क्लोजिंग क्या होती है, नीचे होती है, ठीक है। और इसका ये क्या होगा, एक ये इसको हम बोलेंगे लो, ठीक है। और ये इसको हम बोलेंगे क्या, हाई, ठीक है। इसको लो, इसको हाई, ठीक है। सेम है, इसी में भी ये चीजें लो होती हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, हाई। एक मिनट यार, आप एक बार इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। ये है अपना, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसा दिखता है। आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा जिसको हमने ड्रा कर रखा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। हाँ, एक चीज और आपको क्लियर बताना चाहेंगे, हमेशा आपको जो ये बॉडी है, ठीक है, आपको ये बॉडी दिख रही होगी, इसको बॉडी का एटलीस्ट 2x होना ही चाहिए बिग, ठीक है। इसमें जो बिग होता है वो 2x होना चाहिए, 2x के मिनिमम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर उतना मतलब अच्छे से एक्यूरेसी नहीं देगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये हम ऑलमोस्ट जो ये बॉडी होती है, बॉडी का 2x होना चाहिए, मतलब अगर ये मतलब एक गुना है तो इसका दोगुना ये होना चाहिए, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। और दूसरी चीज आपको बताएंगे, ये हमेशा कहाँ दिखना चाहिए हमें, एक सपोर्ट जोन पे, ठीक। यहाँ से मार्केट क्या था, एक मतलब एक बार टेस्ट करके ऊपर गया था, देन यहाँ पर हैमर बनाया, अगेन अपसाइड कंटिन्यू, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, या इसको हम अभी तक क्या चल रहा था अपना, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं डबल, ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी अपना केवल मतलब बुलिश कैंडल के देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्लास आएगी उसमें हम लोग बेयर्स को भी देखेंगे कि बेयर्स के कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या कैसे क्या होते हैं, ठीक है। इसमें केवल बुलिश बुलिश को हम देखेंगे, ठीक। चलो, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक रेड कैंडल होती है, ठीक है। रेड कैंडल के बाद में जो ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, इसका ये रूल होता है कि जो ये मध्यिका इसकी होती है, यानी कि मीडियन जो होती है, यानी कि जो रेड कैंडल की मीडियन होती है, इसके अप मतलब अप साइड में क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग जो होना चाहिए इसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बिग बन के नीचे आ जा रहा है, नहीं माना जाएगा, ठीक है, फिर वो फेल है, ठीक है। अगर ये मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा यहाँ से जस्ट मतलब ये इसके नीचे से ओपनिंग है, बट इसको हम कंसीडर मतलब इससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है। इसको हम कंसीडर करेंगे बुलिश पेयर्सिंग में ही, यहाँ से जस्ट ओपनिंग है, ठीक है, इसके सेम लेवल से, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि इसके बस इसका एक ही मतलब रूल होता है कि इसके ऊपर क्लोज होना ही जरूरी है। अगर इसके मतलब अंडर यहाँ तक का ही क्लोज होता, ठीक है, ये इसके अंडर आ जाता, तो फिर हम इसको बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न में कंसीडर ना करते। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न को, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक मतलब डाउन साइड में ही है, ठीक है, कुछ ज्यादा मतलब अप साइड में नहीं है, एक लेवल है, ठीक है, जहां से अभी मार्केट एक मतलब अच्छा अगर ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यू कर सकता है, जो कि आपको दिख भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा कि मार्केट एक रेड कैंडल बना है, देन यहाँ पर अगेन जो कैंडल बना है वो उसके 50% लेवल से ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में अपनी यहाँ पर मतलब ग्रीन होते ही अपनी एंट्री थी, वो एंट्री एग्जिट सॉरी बाद में बताएंगे हम।
क्योंकि अभी आपको बेसिक चीजें समझा रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट कंटिन्यू, ठीक है, आप साइड में कंटिन्यू करता गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है, ये चीजें हमेशा सपोर्ट पे ही ढूंढनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर नहीं ढूंढना है ये चीजें, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग का मतलब किसी चीज को खा जाना या निगल जाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक आपको रेड कैंडल दिख रही है, सेकंड आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। बट क्या है, देखो रेड कैंडल को पूरा ये ग्रीन कैंडल खा जा रही है, मतलब इसके अंदर ये आ रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर से दोनों। अगर ये इसके अंदर ना आता तो इसको हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में कंसीडर ना करते, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो मतलब हमने बना रखा है एग्जांपल क्या है, एक मतलब ग्रीन सॉरी रेड कैंडल है, रेड कैंडल को पूरा ग्रीन कैंडल अंदर ले रही है, ठीक है, इसके अंदर ये भी है, ठीक है, इसके अंदर ही एंड इसके अंदर ये भी क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, इसको हम क्या किस में कंसीडर करेंगे, बुलिश इंगल्फिंग। इसके बाद मार्केट को अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको मतलब आप सॉरी सपोर्ट पे ही ढूंढना है, ठीक है, आपको ये सपोर्ट पर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मार्केट को क्या करना है, अपसाइड के लिए रैली कंटिन्यू करनी है, ठीक है। ये हमेशा बेसिकली आपको इस चीज को बताना चाहेंगे। 100% आप मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई ट्रेडर या कोई भी कह रहा है कि मैं 100% इक्वेसी के साथ ट्रेड देता हूँ, गलत है वो, ठीक है। और बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल पे काफी ज्यादा दिख रहे होंगे ऐसे फेक लोग, ठीक है, जो बेसिकली मतलब यही कर रहे हैं कि एक वीआईपी ग्रुप बता रहे हैं, आप ज्वाइन हो जाइए, ऐसा वैसा, आप दूर रहिएगा इससे, ठीक है। बिना मेहनत किए आपको कोई भी मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है, इसका ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। और अगर आप मतलब एक्चुअली आप सीरियस हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मतलब कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे, ठीक। चलो समझते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसा दिखता है। मार्केट क्या था, एक डाउन साइड में कंटिन्यू कर रहा था, देन यहाँ पर एक एक ठीक ठाक लेवल मतलब मिला, जहां से मार्केट ने क्या किया, पूरा देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट क्लोजिंग मतलब ओपनिंग है, और जो रेड कैंडल को पूरा ग्रीन कैंडल क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है अपने अंदर, ठीक है, अंदर खा जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू रैली स्टार्ट, ठीक। तो ये चीजें आपको चार्ट पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए हम समझते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, आपको तीन कैंडल होती हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न में आता है, ठीक। इसमें तीन कैंडल होती है, एक रेड होती है, सेकंड में ग्रीन और रेड दोनों बन सकती है, ये आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। हमने नेक्स्ट भी रख इसलिए लगा रखा है यहाँ पर। ये ग्रीन और रेड दोनों बन सकती हैं, इसका कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों आपको रेड और ग्रीन, ठीक है, दोनों दिख सकती हैं, ठीक है। ये आपको रेड और ग्रीन दोनों कलर में दिख सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर मतलब एक पहले रेड, यहाँ ये चीज आप ध्यान रखिए कि हमेशा सपोर्ट पे बनेगा। दूसरी चीज ये कि हमेशा इसका और इसका कलर मैटर जरूर करता है। ये हमेशा आपको रेड कैंडल में ही दिखना चाहिए, ये हमेशा आपको ग्रीन कैंडल में ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको मॉर्निंग स्टार में कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हाँ, अभी ये क्या था, एक सपोर्ट लेवल था, अच्छा खासा बढ़िया सपोर्ट लेवल था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मार्केट ने, इसको साइडवेज भी कह सकते हैं हम, ठीक है। क्या था मार्केट में मतलब एक रेड कैंडल बढ़िया डीप बनी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, एक बढ़िया हैमर टाइप की आपको दिख रही है, बट ये हैमर नहीं है, ठीक है। हैमर कहेंगे भी, ऐसा नहीं है, बट मे बी शायद इसका बॉडी 2x नहीं है, ठीक है, तो इसको हैमर में हम कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं है, तो बॉडी 2x नहीं है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बनी बढ़िया वाली, ठीक है। तो इसको हम और एक सपोर्ट पे बनी, तो इसको हम क्या करेंगे, मॉर्निंग स्टार में कंसीडर करेंगे। मॉर्निंग स्टार आपको कुछ ऐसा चार्ट पे दिखता हुआ दिखने दिखेगा। और उसके बाद क्या होगा, मार्केट ने एक रैली दिखाई छोटी मोटी, उसके बाद में छोटा सा करेक्शन आया, जो कि इस लेवल के नीचे आप एसएल लगाते तो आपका एसएल सेफ रहता, ठीक है। उसके बाद सीधा फिर कंटिन्यू।
आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे, समझे होंगे, और अपने क्लास को आपने फुली एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आप लाइफ को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही अपलोड की जाएगी। ठीक है, काफी लेट हो जाता है बट क्या कर सकते हैं, उसके लिए जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम फिर से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ में अपना एक ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, गाइस।